हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून IK में। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कबूतर के साथ रहती थी। क्यों जी, कितनी दवाई करा ली पर अभी तक अपने यहाँ तो बच्चे नहीं हुए। कितने साल हो गए, अब तो मुझे मेरी सहेलियाँ भी ताना मारने लग गई है। अरे टुनटुनी, तू चिंता मत करे, देखना अब ऊपर वाला अपनी बात सुन ही लेगा और थोड़े दिन में अपने यहाँ भी बच्चे हो जाएंगे। हाँ, थोड़े दिन में टुनटुनी 2 अंडे देती है। क्यों जी, आपको क्या लगता है ये अंडों में क्या है? अरे मुझे तो लगता है कि इन अंडों में मेरी प्यारी प्यारी बेटियां हैं। नहीं जी, नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। मुझे एक बेटी और एक बेटा चाहिए। अगर दोनों ही बेटी हो गई तो फिर क्या मतलब? अरे ऐसा नहीं बोलते टुनटुनी, अभी तो अपने यहाँ बच्चे ही नहीं थे और जब अंडे हो गए तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। थोड़े दिन में दोनों अंडों में से 2 बच्चे निकलते हैं। उसमें से एक गोरी चिड़िया निकलती है और एक काली चिड़िया। अरे, ये क्या, ऊपर वाले ने मुझे एक तो इतनी अच्छी चिड़िया दी है और एक इतनी काली। इसकी जगह एक लड़का ही दे देता तो क्या होता। छी, मैं तो इस लड़की से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। अरे टुनटुनी, तुम कैसा बोल रही हो? ये तो तुम्हारी ही बेटी तुम्हारे ही अंडे में से निकली है। नहीं, मैं तो इससे प्यार नहीं कर सकती हूँ। ये तो बहुत ही काली है और बदसूरत है। चलो ठीक है, तुम इसको कहीं भी अपने साथ मत लेके जाना, ये घर में ही रहा करेगी और मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करूँगा। मेरी तो दोनों ही बेटी है। मैं तो बाप हूँ, अब तुम्हारी जैसी माँ तो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। हाँ, चलो जाओ अब आप यहाँ से। अरे टुनटुनी, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो और मेरी बेटी भी। और मेरी छोटी बेटी कहाँ गई? अरे उस कलूटी का नाम मत लो। आज हम जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं चिड़िया बहन के यहाँ, और तुम उसको बुलाना मत और ना ही अपने साथ लेकर के आना। हम तो चिड़िया बहन की थोड़ी खास है, इसलिए थोड़े पहले जा रहे हैं। अरे तो तुम मेरी छोटी बेटी को भी लेकर जाओ। नहीं, आप कहते हो तो मैं भी नहीं जाती हूँ। मैं तो उस चिड़िया को लेकर नहीं जाऊंगी। ये सब बातें काली वाली चिड़िया सुन रही थी और बहुत दुखी होकर एक कोने में रोने लगती है। वो दोनों आराम से जन्मदिन की पार्टी में जाती हैं और खूब लेट आती है। दूसरे दिन जब सवेरा होता है, कबूतर अपनी दोनों बेटियों के पास जाता है। बेटी, एक काम करो, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम दोनों बहनें जाकर जंगल में से दाना लेकर आ जाओ, जिससे अपन खाकर सो जाएंगे। नहीं पिताजी, मैं तो कल जन्मदिन की पार्टी में जाकर बहुत थक गई हूँ। मैं तो नहीं जाऊंगी। इस कलूटी के साथ जाना है तो ये अकेले ही जाए। अगर तुम नहीं जाओगी तो आज तुम्हें घर में खाना नहीं मिलेगा और तुम भूखी सोओगी। ठीक है पिताजी, मैं भी इस कलूटी के साथ जा रही हूँ। ए कलूटी, मेरी बात सुन, मेरे से तो बिल्कुल दूर ही चलना। तुम अपनी बहन की बेइज्जती मत करा करो, वरना मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा, समझी नहीं? दोनों बहनें दाना लेने जंगल में जाती हैं। बहन, पूरब की तरफ चलिए, वहाँ बहुत सारे खेत है, वहाँ से अच्छा दाना मिल जाएगा। ए काली कलूटी, तू चुप रहे, पूरब नहीं पश्चिम की तरफ चल। जैसे ही पश्चिम की तरफ जाती है, वहाँ तो नदी ही नदी रहती है, वहाँ कोई भी खेत नहीं होते और उधर से कालू कौवा और उसका दोस्त आता है। अरे तुम दोनों बहनें कहाँ जा रही हो? इधर, यहाँ तो नदी ही नदी है। अरे भाई, हम दाना लेने जा रहे थे। अच्छा, तो तुम्हें पता नहीं है कि इस साइड नदी है और उस साइड दाना है? अरे ये मेरी बहन है ना, काली कलूटी, इसने मुझे बोला है कि इस साइड चलो। अरे मैंने कब तुमसे बोला बहन? मैंने तो तुम्हें पूरब की तरफ चलने को बोला था, तुम ही मुझे पश्चिम की तरफ लाई हो। और दोनों बहुत तेज से हंसने लगते हैं
दोनों बहनें जब घर लौटती हैं तो बहुत तेज लड़ाई करने लगती है। अरे तुम मुझे क्यों मार रही हो? हे कलूटी, चुपचाप मार खा मेरी बेटी की। माता जी आप पूछिए तो सही कि मुझे क्यों मार रही है। बल्कि इसको तो मैंने सही दिशा बताई थी, और जब कालू और उसके भाई ने इसकी हंसी उड़ाई तो घर आकर मुझे मार रही है। मेरी कोई गलती नहीं है। और ये सब देखकर काली वाली चिड़िया एक कोने में जाकर बहुत फूट फूट कर रोने लगती है और घर के बहुत दूर चली जाती है। कहती है, लगता है कि ये घर छोड़कर अब तो मुझे चले ही जाना चाहिए। मेरी माँ और मेरी बहन तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते, और रहे मेरे पिताजी तो उनको तो मेरी माँ बहुत डांटती है। उधर से एक तोता आता हुआ दिखता है। अरे अरे, तुम यहाँ क्यों रो रही हो खड़े होके? वहाँ तुम्हारे घर में आग लग चुकी है और तुम्हारी माँ और बहनें और पिताजी उसी आग में फंस गए हैं। जल्दी चलो। अरे बाप रे। काली चिड़िया भागते भागते अपने घर जाती है और देखती है उसके घर को आग ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो जल्दी जल्दी से अपने पंखों में पानी लाकर उस आग को बुझाती है। कुछ देर बाद आग बुझ जाती है। देखा, मेरी बेटी ने अपनी जान बचाई है और मेरी बेटी के पंख भी जल चुके हैं। और तुम तो हमेशा मेरी बेटी को बुरा भला बोलती हो। आज अगर मेरी बेटी नहीं होती तो तुम उस आग में जलकर मर जाती और साथ में मैं भी मर जाता और मेरी बेटी तो अनाथ हो जाती। हाँ बेटा, हम तो बिल्कुल सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अब हम तो मर ही जाते अगर तुम नहीं होती तो। बहन मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। बेटा तुम मेरी बेटी हो और पता नहीं मैं तुम्हारे कालेपन से क्यों चिढ़ती थी। तुम मुझे भी माफ कर दो। सुंदरवन गांव में रिंकू नाम का कबूतर रहता था, जिसका बहुत बड़ा भुट्टे का खेत था। वो अपने भुट्टों के खेत से बहुत अच्छी आमदनी कमा लेता था। एक दिन उसके खेत पर एक गरीब कौवा आता है। अरे भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मुझे कुछ भुट्टे खाने को दे दो। वो तुरंत एक भुट्टा अपने खेत में से तोड़कर उस गरीब कौवे को दे देता है। कौवा वो भुट्टा खाकर उसको बहुत दुआ देता है। देखना, मेरे को तुम्हारे भुट्टे बहुत अच्छे लगे हैं और तुमने मेरी भूख मिटाई है। भगवान करे तुम्हारे खेत में सोने के भुट्टे उगे। उसके जाते ही कबूतर हंसने लगता है और कहता है, अरे ऐसा भी कोई होता है क्या कि मिट्टी के खेत में सोने के भुट्टे उगेंगे। दूसरे दिन जब सवेरे वो अपने खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि दूर से ही एक भुट्टा बहुत चमक रहा है। जैसे ही वो करीब जाकर देखता है वो भुट्टा सोने का होता है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है और उसको उस गरीब कौवे की बात याद आ जाती है। अरे उस कौवे ने मुझे दुआ दी थी, शायद ये उसी का असर है। वो भुट्टा तोड़कर अपने करीबी सुनार के यहाँ बेचने जाता है। अरे ऐसा चमचमाता हुआ भुट्टा तुम्हें कहाँ से मिला भाई? ये देखकर तो सुनार की बीवी बहुत लालच में आ जाती है और कबूतर दिन पर दिन बहुत अमीर हो जाता है। जैसे ही सवेरे जाता एक भुट्टा सोने का तोड़कर सुनार के यहाँ बेचने जाता। इतनी कमाई होती कि उसने एक बहुत बड़ा और खेत खरीद लिया था और वो उसमें बहुत सारे नौकर चाकर काम करने लग गए थे। वो दिन पर दिन बहुत अमीर हो गया था, पर ये बात वो सुनार की बीवी को बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन तो उसने कबूतर से पूछ ही लिया, अरे भाई, ये रोज रोज तुम इतने सुनहरे दाने के भुट्टे हमारे यहाँ ला के देते हो, आखिर क्या माजरा है? अगर तुम मेरे से ज्यादा सवाल जवाब करोगी तो अब से मैं ये सोने के भुट्टे कहीं और बेचूंगा।
सोने के बुट्टों की लालच में कबूतर बहुत ज्यादा घमंडी भी हो गया था और अपने नौकरों की बहुत बेइज्जती करता था। कभी किसी की बात भी नहीं सुनता था। उधर सुनार की बीवी कबूतर का पीछा करते हुए के खेत पर पहुंच जाती है और सोने का बुट्टा लेकर चले जाती है। इसकी फिक्र में कबूतर दिन रात ना ही सोता न खाता और पीता, केवल अपने खेत की ही निगरानी करता। जैसे ही उसकी आंख लगती वैसे ही सुनार की बीवी खेत पर आ जाती और बुट्टा तोड़कर ले जाती। सुनार और उसकी बीवी बहुत लालची थे, पर कबूतर उधर बहुत परेशान हो गया था। एक दिन कबूतर सोचता है कि ये लगता है मेरे खेत के नौकरों ने चुरा है। वो सारे नौकरों को बुलाकर बहुत जलील करता है। आज के बाद तुम मेरे खेत पर काम करने नहीं आओगे। अरे सेठ जी, हमने ऐसा क्या करा है? नहीं, तुम सब चोर हो। तुम मेरे खेत में चोरी करने लगे थे। नहीं साहब जी, हम तो बहुत ईमानदार हैं। हम आपके यहाँ चोरी नहीं करेंगे। तुम मेरे से बहस मत करो और यहाँ से चले जाओ। दूसरे दिन जब वो अपने खेत में पानी दे रहा था, तभी एक बहुत गरीब चिड़िया उसके खेत पर आती है और उसको कहती है, भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। पर कबूतर उसको बहुत बुरी तरीके से भगा देता है। चलो चलो जाओ तुम यहाँ से, और मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दूंगा। आज के आइंदा मेरे खेत के आसपास दिख भी मत जाना, वरना मैं तुम्हें इसी खेत में गाड़ दूंगा। तुमने मुझे ऐसा बोला, भगवान करे तुम्हारा पूरा खेत मिट्टी में मिल जाए। अरे ऐसा किसी के बोलने पर भी इतना बड़ा खेत मिट्टी में मिलेगा क्या? पर कबूतर सोचता है कि ये भी मुझे किसी की दुआओं का असर है कि एक गरीब कौवा मेरे खेत पर आया था और उसकी मैंने भूख मिटाई थी। तभी उसने मुझे दुआ देकर बोला था कि अब तेरे खेत में सोने के बुट्टे होंगे। जब सुबह सवेरे उठकर कबूतर अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसका खेत मिट्टी में मिल चुका है। अब मैं क्या करूं? और कबूतर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और बहुत पछताता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बहुत उदास बैठी थी। पिताजी, ये बताओ कब तक मैं अकेले ही स्कूल जाने के लिए तैयार होंगी? मुझे तो कोई तैयार करने वाला भी नहीं है, कोई मेरी चोटी बांधने वाला, ना ही कोई मेरा टिफिन बनाने वाला है। रोज मैं रूखा सूखा खाना लेकर स्कूल जाती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। और मेरी सारी दोस्त तो रोज ताजा बना हुआ खाना अपने टिफिन में लाती है और एकदम टिप टॉप तैयार होकर स्कूल आती है। बेटा अभी तुम स्कूल जाओ। कौवा टुनटुनी की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो मेरी बेटी की रोज की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। अब तो कुछ न कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में उसके पास उसका दोस्त कबूतर आता है। भाई कालू, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे भाई क्या बताऊं, मेरा जीवन तो अकेले पूरा खराब ही हो गया है और साथ साथ मेरी बेटी का भी। जब से पिंकी मरी है हम तो बहुत अकेले हो गए हैं। भाई तू बोले तो मैं तुझे एक चिड़िया दिखाता हूँ, वो भी अपने पति के मरने के बहुत दुखी है। चलो मैं तुमको उससे मिलाता हूँ। अरे चिड़िया, ये देख, मैं तेरे लिए एक रिश्ता लाया हूँ मेरे दोस्त कौवे का। इसकी भी पत्नी मर चुकी है जैसे तेरा पति मर चुका है, पर बेटा इसकी एक बेटी है। टुनटुन चिड़िया, तू उसका ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी बच्ची है। वो तुझे बिल्कुल अपने माँ जैसे ही समझेगी। तू बोले तो मैं तेरी शादी करवा दूँ। ठीक है भैया, आप मेरी शादी करवा दीजिए, मैं भी अकेले बहुत दुखी हूँ। थोड़े ही दिन में
कौवे और चिड़िया की शादी हो जाती है। पर रानी चिड़िया टुनटुनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। जैसे ही कौवा घर से जाता है तुरंत उसे काम से लगा देती है। चल टुनटुनी उठ और फटाफट काम कर, मैं यहाँ कोई काम करने नहीं, मैं तो ऐश और आराम करने के लिए आई हूँ। और तेरे पिताजी से मैंने शादी करी है तो मैं आराम करूँगी, तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर नहीं रहूँगी। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हो माता जी, आप मेरे साथ मिलकर काम करिए, मैं भी आपके काम में बहुत मदद कराऊंगी। पर मैं तो बहुत छोटी हूँ, भले ही मेरी माताजी नहीं है, पर मेरे पिताजी ने कभी भी मुझसे कोई काम नहीं कराया है। वो खुद ही सारा काम करके अपनी नौकरी पर जाते थे और आप तो मेरे से ही सारा काम करा रही हो। देखना शाम को पिताजी आएंगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगी पिताजी से। रुक, अभी मैं तेरे मुंह में बहुत सारी हरी मिर्ची ठूस देती हूँ जिससे तेरी चोट बंद रहेगी। अरे अरे माताजी ऐसा मत करिए, मैं आपकी बेटी हूँ माताजी। अरे क्या हुआ, आज टुनटुनी इतनी जल्दी सो गई? अरे वो आज अपनी सहेलियों के साथ खेल खेल कर बहुत थक गई थी, इसलिए सो गई। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम टुनटुनी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। दूसरे दिन अरे टुनटुनी उठ और किचन में जाकर खाना बना। अरे अरे मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। जैसे ही टुनटुनी खाना बनाती है टुनटुनी का दोनों पंख जल जाते हैं। अरे और उधर से कौवा आ जाता है। अरे अरे, ये क्या तुम मेरी बेटी से खाना बनवा रही हो? मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए और मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए लाया था, ना कि घर में आराम करने के लिए। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। पिताजी आपको पता है माताजी ने कल मुझे बहुत सारी मिर्च खिला दी थी, जिसके कारण मैं रो रो कर थक गई थी और सो गई थी। कौवा निराश होकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता है और वो दोनों अकेले ही बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।